ना आपको ढंग से सड़क मिलेगा, ना ढंग से बिजली की उपलब्धि है, ना बिजली गांव तक पहुंचा है, ना पानी का सुविधा है। विकास के नाम पे वोट तो ले लिया जाता है, मगर जीत जाने के बाद वैसे क्षेत्र को फिर सांसद हो या विधायक भूल जाते हैं। चुनाव जैसे जैसे आता है वैसे आदिवासी को लुभाते हैं, हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जीतने के बाद आदिवासी के हक अधिकार को फिर भूल जाते हैं लोग। ब्राह्मणों को सरकार के द्वारा मंदिर में पूजा पर संपन्न कराने या जो भी कराते हैं उनको सरकार की तरफ से एक वेतन है। फिर जो चढ़ावा में दान दक्षिणा मिलता है उनका रोजी रोजगार चल जाता है। मगर हमारे उल्टा पहान में जो हमारे पहान पुरोहित है जो पूजा पाठ कराते हैं उसको किसी प्रकार से सुविधा नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से। और पहान किस स्थिति में जूझ रहे हैं वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे जो मुख्य पहान है, सब मौजा में पहान होते हैं, उसको जीने खाने के लिए जमीन तो दिया गया है आदिकाल से ही, मगर आज की स्थिति में उस जमीन में खेती बाड़ी भी नहीं होता है। तो उसको जीने खाने के लिए मैं तो मांग करूंगा आपका चैनल के माध्यम से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे जितने भी झारखंड के पहान हैं उनको एक वेतन दिया जाए। झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है और जल जंगल जमीन यहाँ की पहचान है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और इस बार का जो चुनाव है वह 7 चरणों में होना है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। 4 जून को यह तय हो जाएगा कि देश का युवा, देश का मतदाता किसको अपना जो है नेता चुनेगा। जिस राज्य की पहचान यहाँ की जल जंगल जमीन से होती है, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा कला संस्कृति से होती है, आजादी के 75 वर्ष में कितना विकास हुआ है, क्या वह मूलभूत सुविधाएं, मैं कहूं सीधे तौर पर कि वह जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या वह बुनियादी सुविधाएं इस 76 वर्षों में उन तक पहुंच पाई है? क्या बिजली उन तक पहुंच पाई है? क्या सड़कें वहां तक पहुंच पाई है? या फिर रोजगार या फिर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, क्या उन तमाम चीजें जो है वह गांव घर के जो आखिरी पंक्ति है वह आखिरी पंक्ति तक पहुंच पाई है? इन्हीं कुछ सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज टोप्पो हैं। सूरज टोप्पो झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं और सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार आदिवासी समुदाय के हक हुकूक और उनकी आवाज को जो है बुलंद करते रहते हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। इस राज्य की पहचान जल जंगल जमीन, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा है। क्या ये जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, क्या वो बुनियादी सुविधाएं आदिवासी समुदाय तक पहुंच पाई? हमको लगता है कि विकास कोसों दूर है और जिस प्रकार से वहाँ के ग्रामीण जो तकलीफ से, जो दिक्कत से वो लोग रहते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विकास के नाम पे वोट तो ले लिया जाता है, मगर जीत जाने के बाद वैसे क्षेत्र को फिर सांसद हो या विधायक भूल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जीतने के बाद एक झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं लोग, क्योंकि उस क्षेत्र में जाइएगा ना आपको ढंग से सड़क मिलेगा, ना ढंग से बिजली की उपलब्धि है, ना बिजली गांव तक पहुंचा है, ना पानी का सुविधा है। और ऐसे स्थिति में जब किसी आदिवासी समाज के लोग या मूलवासी समाज के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तबीयत खराब हो जाने से कोई सुविधा नहीं है एम्बुलेंस का, वैसे लोग को शहर में आने की इलाज करने के लिए बहुत ही तकलीफ है। हम कह सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम अपने समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके गांव तक, आपके शहर तक आपका विकास को ले जाए और वैसे व्यक्ति को लोकसभा में चुन के भेजें
तो निश्चित रूप से लगता है कि आदिवासी इस बार अपना वोट का प्रयोग करेंगे। वोट का प्रयोग करेंगे। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमेशा से जल जंगल जमीन की बात होती रहती है, जल जंगल जमीन के नाम पर संघर्ष होता रहता है और विभिन्न आदिवासी समाज के संगठनों के द्वारा जल जंगल जमीन बचाने की बात, हक हुकूक की बात सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। आखिर जो जल जंगल जमीन लूटी जा रही है, हड़पी जा रही है, आखिर यह कैसे बचाया जा सकता है? क्या पहल सरकार को करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आदिवासी सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन कई वर्षों से अपने मांगों को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसे स्थिति में आज तक आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको देने का काम सरकार या रहे या केंद्र सरकार अभी तक देने का काम नहीं किया है। जैसे आपको मालूम ही होगा कि आदिवासी का एक बहुत बड़ा मांग है कि धर्म कोड को लेकर आज तक धर्म कोड के बारे केंद्र सरकार ने उसमें कुछ पहल नहीं किया है। और मैं तो बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी राजनीतिक दल है अपने मैनिफेस्टो में आदिवासी का चीजों को मैनिफेस्टो में लाकर जनता तक और आदिवासी समाज तक नहीं पहुंचाएगा तो हमको लगता है कि आदिवासी इस बार बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला लेगा, निर्णय लेगा। जी सूरज जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं, झारखंड को एक अलग राज्य बने हुए 24 वर्ष का सफर अमूमन पूरा होने वाला है अब, लेकिन अब तक इस समुदाय को जो अपना मांग रहा है कि आदिवासियों को अपना एक धर्म कोड दिया जाए, अमूमन देश में रहने वाले विभिन्न जो धर्म के लोग हैं उनका अपना धर्म कोड है, वैसे में आदिवासी समुदाय को अब तक अपना धर्म कोड नहीं दिया जाना, क्या लगता है, क्या मनसा नजर आ रहा है आपको? मनसा क्या है? मनसा सभी राजनीतिक दल राजनीतिकी करते आदिवासी के साथ, चुनाव जैसे जैसे आता है वैसे आदिवासी को लुभाते हैं, हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जीतने के बाद आदिवासी के हक अधिकार को फिर भूल जाते हैं लोग। इसीलिए मैंने आपका चैनल के माध्यम से कह रहा कि जितने हमारे आदिवासी है जाग जाइए, होशियार हो जाइए, समझ जाइए, निश्चित रूप से अपना अधिकार का प्रयोग ऐसे व्यक्ति में कीजिए जो आपका जेन्युइन लड़ाई लड़ सके। आदिवासी समुदाय में अपनी एक प्रथा है और इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए और इनकी जो अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था है उस रूढ़िवादी व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो पूजा पाठ होता है, शादी विवाह होता है, तो इस समुदाय में एक पाहन होता है। जो पाहन जो अपना पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस रूढ़िवादी तरीके से पूजा पाठ करता है, समाज को आगे ले जाने की बात करता है, समाज को जागरूक करने की बात करता है। लेकिन अब तक इस पाहन को संरक्षित करने के लिए या फिर पाहन को व्यवस्थित करने के लिए, उनके विकास के लिए, जैसे अन्य धर्म देख लीजिए ब्राह्मण लोगों को, तो ब्राह्मण लोगों के लिए जो है सो सरकार की तरफ से मानदेय तय किया गया है। अगर कोई ब्राह्मण मंदिर में पूजा कराता है तो उसको एक सरकार पेमेंट देती है। लेकिन अब तक आदिवासी समुदाय को संरक्षित करने वाला जो पाहन होता है, रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो उसको आगे लेकर के जाता है, अब तक उसके लिए ऐसी कोई पहल नहीं की गई, चाहे राज्य सरकार की ओर से हो, चाहे फिर केंद्र सरकार की ओर से हो। ऐसे में आप लोगों की मांग क्या होगी, आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। हम लोग को भी लगता है कि जितने सामाजिक संगठन इस पाहन के व्यवस्था के लिए हम लोग पहल नहीं किए हैं, और आप हमको लगता है कि पहला चैनल आपका है जो इस सवाल को भी आप पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को सरकार के द्वारा मंदिर में पूजा पर संपन्न कराने या जो भी कराते हैं उनको सरकार की तरफ से एक वेतन है, फिर जो चढ़ावा में दान दक्षिणा मिलता है उनका रोजी रोजगार चल जाता है। मगर हमारे उल्टा पाहन में जो हमारे पाहन पुरोहित है जो पूजा पाठ कराते हैं उसको किसी प्रकार से सुविधा नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से। और पाहन किस स्थिति में जूझ रहे हैं
सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे जो मुख्य पहान हैं, सब मौजा में पहान होते हैं, उसको जीने खाने के लिए जमीन तो दिया गया है आदिकाल से ही, मगर आज की स्थिति में उस जमीन में खेती बाड़ी भी नहीं होता है। तो उसको जीने खाने के लिए मैं तो मांग करूंगा आपका चैनल के माध्यम से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे जितने भी झारखंड के पहान हैं उनको एक वेतन दिया जाए कि उनके भविष्य अच्छा है, चले, उसके घर परिवार अच्छा रोजी रोजगार उस वेतन से करे, पढ़ाई लिखाए अपने बाल बच्चा को, और वो पहान तब जाके पूर्ण रूप से समाज के प्रति और जुझारू रूप से पूजा प्रगति को संपन्न पूजा पाठ कराएगा, अपना धार्मिक चीजों को बचाने का काम करेगा। और हमारे जो पहान हैं उनको भी राज्य सरकार की तरफ से मोटरसाइकिल का घोषणा किया गया है। तो मोटरसाइकिल दे देने से क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल में तेल भरने के लिए भी तो पैसा चाहिए, और वो हमारे पहान के पास है नहीं। तो मोटरसाइकिल से अच्छा सरकार की तरफ से एक मंथली 7,000, 5,000, 3,000 एक वेतन, इसको हम कह सकते हैं पेंशन के रूप में देने का काम करे, और अपना मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो में लाने का भी काम करे, तभी जाके आदिवासी समाज खुश होंगे। सूरज जी, अगर आपके अनुसार राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में आदिवासियों के विकास के लिए अगर कुछ बिंदु को अंकित करना चाहे तो वह क्या बिंदु होना चाहिए? क्या क्या आप लोगों की मांगे होंगी कि हमारे समाज को सशक्त करने के लिए, हमारे समाज को समृद्ध करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए ये चीजें मैनिफेस्टो में होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि इतने लंबे समय से आदिवासी संगठन के लोग, धार्मिक संगठन के लोग जो अपने धर्म कोड को मांग रहे हैं लंबे समय से, हमको लगता है कि उन पे भी पहल होना चाहिए, मैनिफेस्टो में आना चाहिए। और आदिवासी का जो जल जंगल जमीन का जो लूट है उसको कैसे बचाया जाए, उसको लाया जाए। और आदिवासी बच्चों का एक बहुत बड़ा अभी युवा बच्चों को दिक्कत हो रहा है, जैसे अंचल में खतियान फटा हुआ बहुत अंचल में, जिसके कारण से जाति आवासीय आदिवासी बच्चों का बनाने में बहुत दिक्कत है। और खतियान नहीं होने के कारण ऐसे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए बड़ा दिक्कत है, नौकरी पैसा में दिक्कत है। जहां जाइएगा आपको जाति सर्टिफिकेट आवासीय सब मांगा जाता है, सबमिट करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सभी आदिवासी बच्चे बहुत हताश हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, दिन रात सीओ ऑफिस में जा रहे हैं, मगर उनका सुनवाई नहीं है, क्योंकि खतियानी फटा हुआ है। रजिस्टर में, अंचल में, रिकॉर्ड में, सब में है, उनका परदादा का नाम है, उनका खाता खतियान सब है, मगर खतियान फट जाने से बच्चों को जाति आवासीय से बनाने में बड़ा दिक्कत है। और उसी का उल्टा झारखंड में जो 2 कट्ठा जमीन लेकर घर बना लिए हैं, उसका डीड हो चुका है, उसका मोटेशन हो चुका है, वैसे बच्चे लोग का 5 दिन 6 दिन में जाति आवासीय बन जाता है। तो ठीक उसी का उल्टा आदिवासी बच्चों के साथ दिक्कत है। तो हम राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी दल हो, ये सब मुद्दा मैनिफेस्टो में लाए तो आदिवासी समाज उसी को वोट करेंगे। सूरज जी, जो मांगे आप कर रहे हैं, अगर इन मांगों को मैनिफेस्टो में नहीं रखा जाता है तो क्या आदिवासी समुदाय वोट का बहिष्कार करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से आदिवासी ठगा महसूस कर रहा है। हमको नहीं लगता कि आदिवासी का कोई भी चीज धरातल में आज तक उतरा है, किन्हीं का भी सरकार हो। तो हमको लगता है कि आने वाला लोकसभा या विधानसभा में कोई भी पार्टी आदिवासी को समस्या को लेके, उसका हक अधिकार, उनका मुद्दों में बात नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरा झारखंड के आदिवासी एकजुट हो चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। और निश्चित रूप से
वैसे पार्टी को नकार दिया जाएगा जो आदिवासी समाज का बात नहीं करेगा। बात तो हर कोई करते हैं, और चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी जो होते हैं वो गांव तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब गांव के लोग उनको अपना मत दे करके, अपना वोट दे करके जब उनको अपना नेता चुन लेते हैं, अपना भविष्य उनके हाथों में दे देते हैं, उसके बाद 5 वर्ष तक जो है उस गांव को वो देखना नहीं चाहते, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे में जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वह उस गांव तक पहुंच नहीं पाती है। आज भी झारखंड के वैसे हजारों सुदूरवर्ती गांव हैं जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें पानी सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए मुद्दा जो है पानी जो है सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए। आज भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग जो है वो पानी लाने के लिए जाते हैं, क्योंकि झारखंड एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका में पानी की स्थिति आप जान रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। ऐसे में इस बार आप लोगों का डिसीजन क्या होना चाहिए? बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुंचेगी उन तक? देखिए, अब तो क्या है कि आचार संहिता लग गया है और हम लोग कितना भी मांग रखेंगे अब, तो हम तो कह सकते हैं कि इस जितने भी राजनीतिक दल है उनको मैनिफेस्टो में ये सब मुद्दा को लाना होगा, क्योंकि अभी हम लोग आवाज उठाएंगे तो आचार संहिता में कोई भी पार्टी काम तो कराएगा नहीं, बोरिंग कराएगा नहीं, कुआं करवाएगा नहीं, जो होगा चुनाव के बाद ही होगा। तो जनता से आपको मैसेज आप जनता को दे दीजिए कि कोई भी पार्टी हम लोग सांसद विधायक जीत पाएंगे तो आने वाले वर्ष में हम लोग ये समस्या को झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और उस 14 लोकसभा सीट में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से झारखंड प्रदेश के मतदाता ने 12 सीटें एनडीए को दिया है, यानी कि 12 सांसद जो है सो भाजपा के यहां से है, एनडीए के हैं। लेकिन अब तक इस झारखंड प्रदेश के समुचित विकास के लिए जो प्रदेश आदिवासियों के लिए जाना जाता है, उस आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के अब तक सदन में खुल करके बात करता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्या लगता है केवल वोट के लिए लोग गांव तक जाते हैं? जिनका सरकार है और जिनका सरकार रहते पर सांसद बोल नहीं पाया अपने क्षेत्र के बारे, अपने राज्य के बारे, तो हमको लगता है कि जनता को ठगने का काम किया। और झारखंड में देखा जाए तो बहुत ही समस्या है, ऐसे चीजों को सदन में नहीं रखना। कहीं न कहीं सांसद जी पूरे झारखंड को ठगने का काम किया और करते हैं। और अभी चुनाव है, अब इस चुनाव में कौन सा झूठ जनता के बीच रखेंगे, कौन सा मुद्दा के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो देखने वाला चीज है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार जो भी जनता वोट देगा सोच समझ के देगा, अच्छा प्रत्याशी को देगा जो समाज के बीच काम किया है, समाज के उत्थान के लिए लगा है और समाज का और झारखंड का बातों को सदन तक पहुंचाने का काम किया।